हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड ऑल। कैसे हैं आप लोग? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे 15 टॉप कैरियर्स इन केमिस्ट्री। आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सर केमिस्ट्री लेने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। बहुत बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, केमिस्ट्री कर तो लिए बट हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। इंडिया में हमें सिर्फ 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं या 3 ऑप्शन हमें दिखाए जाते हैं, दैट इज CSIR नेट, गेट या टीचिंग लाइन। एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाया जाता है, वो है टीचिंग लाइन, या दूसरा ऑप्शन हमें दिखाया जाता है PhD करना। बट आपको पता है 15 अलग अलग कैरियर्स होते हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। वो अलग बात है कि जो 15 कैरियर होते हैं जो प्योर केमिस्ट्री के नहीं होंगे, थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल साइंसेस आ जाएंगी, थोड़ी बहुत फिजिकल साइंसेस इसके अंदर आ जाएंगी, बट यस 15 अलग अलग टाइप के कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। बहुत शॉर्ट में इनके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल वीडियो नहीं होगा। एक एक कैरियर के बारे में हम बाद में अलग अलग डिस्कस कर सकते हैं। 15 कैरियर्स में आपको बता के दूंगा, आप अपना कैरियर चूज़ कर लेना कि आपको किस में फ्यूचर बनाना है। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप केमिकल टेक्नीशियंस हो सकते हो। केमिकल टेक्नीशियन वो लोग होते हैं जो लेबोरेटरी में काम करते हैं। जैसे आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, मैं कॉलेज के मामा लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े बड़े लैब्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट जाके काम करते हैं। जैसे IITs की जो लैब होती हैं, वहाँ पे काम करने वाले बंदे जो होते हैं, जो हैंडल करते हैं NMR का इंस्ट्रूमेंट, XRD का इंस्ट्रूमेंट, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में अपना स्पेशलाइजेशन किया होता है, या तो ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो वहाँ उस लैब में काम कर रहे होते हैं। तो बड़े बड़े लेबोरेटरीज़ में जो इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हैं, बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में जो इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हैं, हम उन्हें केमिकल टेक्नीशियंस कहते हैं। ये केमिकल टेक्नीशियन स्पेशली एनालिटिकल केमिस्ट्री के हों तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन सिखाया जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है जिसको कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजिस्ट। सी टॉक्सिकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ डील करते हैं, जहाँ पे आप सैंपल्स लेते हैं टेस्ट सेल्स का या टिश्यूज़ का, और आप उसको लीगल केसेस में आप हेल्प करते हो। जैसे आपने नार्कोटिक डिपार्टमेंट के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा कहीं पे क्राइम सीन हो जाता है तो वहाँ पे आपका टॉक्सिकोलॉजिस्ट जाता है जो ड्रग्स के साथ डील करता है। अगर किसी ने कोई ड्रग लेके तो उसका डेथ नहीं हुआ है, उस टिश्यू सैंपल्स को हैंडल करता है। जैसे मुंबई में अगर आप देखोगे तो मुंबई में हमारे पास एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे टॉक्सिकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट अलग से काम करता है। गवर्नमेंट जॉब है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर करना कि आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे हो कि वैकेंसी निकल रही है कि नहीं निकल रही है। केमिस्ट्री अगर लेके जाओगे आपको पक्का प्रेफरेंस दी जाएगी। थर्ड हमारे पास ऑप्शन होता है जिसको कहा जाता है केमिस्ट्री टीचर। इंडिया में बहुत फेमस है। अगर आपने केमिस्ट्री कर ली है, अगर आप मास्टर्स कर चुके हो तो आप केमिस्ट्री टीचर बन सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, यूट्यूब पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप कहीं पर भी जाके टीचर बन सकते हो। लेट मी टेल यू, टीचर बनना इतना भी आसान नहीं है। आजकल कंपटीशन बढ़ गया, थैंक्स टू ऑल यूट्यूबर्स कि हमने कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, सेचुरेशन लेवल की तरफ हम आ रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आता है वाटर केमिस्ट। सीधे देखिए, इंडिया में पोल्यूशन बोर्ड होता है जो काम करता है, जो ये मेक श्योर करता है कि जो आप पानी पी रहे हो घर में, आप जैसे हमने रिसेंटली सुना था कि इंदौर एक ऐसी सिटी हो गई है जहाँ पे पानी जो होता है वो प्योरली बहुत सबसे सेफ वाटर हो गया, ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर हो गया। तो ये जो काम करते हैं वो वाटर केमिस्ट होते हैं, जो वाटर पे काम करते हैं। इनमें भी केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने अगर अपने लैब्स में किया होगा COD BOD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बेसिकली वो वाटर केमिस्ट का काम होता है जो वाटर एनालिसिस करने का काम करता है। आपके सिटीज़ में, आपके टाउन में जो डैम होता है या जो लेक होता है या जहाँ पर भी वाटर स्टोरेज किया जाता है, वहाँ से जो पानी आप तक आता है, उस पानी की क्वालिटी को कंट्रोल करना, उस पानी पर रिसर्च करना, वो सब वाटर केमिस्ट करते हैं। अगला हमारे पास होता है एनालिटिकल केमिस्ट। एनालिटिकल केमिस्ट एक मल्टी डायमेंशन फील्ड है। आप अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री करते हो, मैं हमेशा एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बोलता हूँ, जो बंदा एनालिटिकल केमिस्ट्री करता है वो फॉरेंसिक्स में जा सकता है, टॉक्सिकोलॉजी में जा सकता है, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकता है। ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन सिखाया जाता है, जहाँ पे आपको एनालिसिस सिखाया जाता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एनालिसिस हो, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एनालिसिस हो, या फार्मास्यूटिकल मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस हो। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसा फील्ड होता है जहाँ पे आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ते हो। हर कंपनी में एनालिटिकल केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेनली ये ज़रूरत पड़ती है आप अगर जाते हो टॉक्सिकोलॉजी में या फॉरेंसिक साइंस में, या आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करते हो। 6 हमारे पास आता है सिंथेटिक केमिस्ट। हर कंपनी जो केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रही है या केमिकल से रिलेटेड काम कर रही है, वो R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। वो हमेशा ये चाहती है कि नए नए कंपाउंड बनते रहे। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए MRF के टायर है। MRF का टायर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। MRF चाहता है कि उसके जो कॉम्पिटिटर, जैसे एप्पल करता है, हर साल क्या करता है, कुछ नया मॉडिफिकेशन ला के आपको दे देता है। सिमिलरली हर कंपनी अपने मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ सिंथेसिस करने की कोशिश करती है, कुछ नए मटेरियल ईजाद करने की कोशिश करती है। वहाँ पर सिंथेटिक केमिस्ट का रोल होता है। अब ये एक गवर्नमेंट जॉब नहीं कह सकता, एक प्राइवेट जॉब होगा। आपको इंडस्ट्रीज़ में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, रबर इंडस्ट्री से लेके ऑयल पेंट इंडस्ट्री तक, या पॉलीमरिक इंडस्ट्री जो पॉलीमर्स बनाते हैं, जो प्लास्टिक बनाते हैं, आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि उनके वेबसाइट्स पे जाके क्या वहाँ पे वैकेंसी है। अगर आप केमिस्ट्री का डिग्री लेके जाते हो, पक्का आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। सिंथेटिक केमिस्ट्री सिर्फ रबर या यहाँ से काम नहीं करता, वो हेल्थ केयर में काम कर सकता है, वो मेडिसिन में काम कर सकता है। उसे बेसिकली सिंथेसिस करना होता है, उसे बनाना होता है। ठीक है, तो आप अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पढ़ाई कर रहे हो तो सिंथेटिक केमिस्ट का रोल आपके लिए सुटेबल होता है। अगला हमारे पास रोल आता है 7th।
दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट। सी जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, जैसे आजकल आप लोगों ने कोविशील्ड का या कोवैक्सीन का आप दवाई का इंजेक्शन ले रहे होगे, क्या वो सच में प्रॉपर है? क्या उसमें एक्सेस क्वांटिटी में कुछ तो नहीं डाला गया? बीच में एक बहुत फेमस केस हुआ था मैगी मसाला को लेके कि मैगी मसाले में लेड का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वालिटी को कंट्रोल करना, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर भी होता है, क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट भी होता है। ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, इट कैन बी ए गवर्नमेंट पोस्ट एज वेल एज आप ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो। सी सैलरीज डिपेंड करती है कि आप कौन सी कंपनी में कहाँ अप्लाई कर रहे हो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप कितना अच्छा इंटरव्यू देते हो। तो सैलरी आपकी डिपेंड करती है 15,000 से 30-40,000 कुछ भी हो सकती है, डिपेंड मिनिमम 10-12 भी हो सकती है। तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। क्वालिटी कंट्रोल का कोर्स भी होता है। मुंबई में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्वालिटी कंट्रोल का कोर्स किया है। आप उस कोर्स को कर सकते हो। जरा गूगल पे सर्च करना कि कोई कंपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे क्वालिटी कंट्रोल का कोर्स करवाती है क्या। अगर आप किसी फार्मा कंपनी में कर रहे हो और अगर आप QC का कोर्स कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हाइक मिलने का चांसेस होता है, वरना आपकी जो हाइक होते हैं बड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है। ये जो क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट होते हैं यूजुअली फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए काम करते हैं और ये इवन और भी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन की क्वालिटी को कंट्रोल करने की बात आती है। 8वां हमारे पास होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट। सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांच है, बहुत बड़ी फील्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत होती है उन इंडस्ट्रीज़ को जहाँ पर कार्बन रिलेटेड या ऑर्गेनिक कंपाउंड या ड्रग्स एंड डाइज बनाया जाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ परफॉर्मर इंडस्ट्रीज़ की, अगर मैं बात करूँ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की, कॉस्मेटिक एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है जो सिंथेसिस करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, नए मॉलिक्यूल्स को बना के देगा, नया कंपाउंड बना के देगा। एग्जॉस्टिंग एंड हेक्टिक फील्ड है, बट यस आपको अपने टो पे रहना पड़ता है हमेशा, बिकॉज यू आर डेवलपिंग समथिंग न्यू। एक तरीके से आप वहाँ पे रिसर्च करोगे। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर R&D डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ सकती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बंदे होते हैं वो भी, जैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हम बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जहाँ सिंथेसिस होता है वहाँ पर आप जा सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर रियली इंपॉर्टेंट एज कैटलिस्ट। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे बड़े बड़े प्रोडक्शन फील्ड होते हैं वहाँ पे वो हमेशा नए नए कैटलिस्ट की सर्च में लगे होते हैं, तो वहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। इंडिया से बाहर या इंडिया में भी बहुत सारी स्कोप है, आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करने की देर है। 9th फील्ड हमारे पास आता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट। आपने डॉक्टर सालुंके के बारे में सुना होगा, कौन नहीं जानता उनको। इंडिया के सबसे बड़े और सबसे सीनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, तो CID में प्रद्युम्न सर की हेल्प करते हैं केसेस को सॉल्व करने में, बस्ट करने में। तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट वो होता है जो क्रिमिनल या क्राइम सीन्स पे जाता है और हर एक बारीक चीज़ को उठाता है, लीगल केसेस में को फ्रेम करने में मदद करता है। फिंगरप्रिंट से लेके अगर कहीं पे एक ड्रॉप भी गिरी होगी लिक्विड की तो उसको एनालाइज करना, वो क्या क्या था। एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड है ये। इसको आप सिर्फ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिकल से डील नहीं कर सकते, इसमें फिजिक्स, बायो सब कुछ आ जाता है। आपको हर एक फील्ड की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा फील्ड है। आप अपनी सिटी में, अपने टाउन में जाके सर्च कर सकते हो। जिस तरीके से देश में अगर क्राइम सीन बढ़ेंगे तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सी फॉरेंसिक साइंटिस्ट सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते। फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो होता है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए भी काम करते हैं, एंटी टेरर स्क्वाड के लिए भी काम करते हैं, आर्मी के लिए भी काम करते हैं, रॉ के एजेंट्स के तौर पर भी वो काम करते हैं, रॉ हमारा जो एजेंट विंग है वहाँ पर भी। तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट एक ऐसा फील्ड है जो यूजुअली गवर्नमेंट सेक्टर में काम आता है, लीगल केसेस को फ्रेम करने में काम आता है। यहाँ पर आप एज ए केमिस्ट अप्लाई कर सकते हो। आप मास्टर्स कर सकते हो, मास्टर्स करने के बाद आप यहाँ पे जाके गवर्नमेंट कहीं पर भी वैकेंसी निकल रही होगी आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। इवन आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मनी हिस्ट देखा होगा तो मनी हिस्ट में आपने देखा होगा कि जो हमारी मेन लीड इंस्पेक्टर थी रकेल, तो उसका जो हस्बैंड था वो एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट था। मैंने रिसेंटली मनी हिस्ट देखा इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि वहाँ पे उसका जो हस्बैंड था जिसके साथ उसका तलाक चल रहा था, ही वॉज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 10, आप हजार्ड वेस्ट केमिस्ट बन सकते हो। सी हमारे हर सिटी में पोल्यूशन होता है, सिटी में बायोलॉजिकल हजार्ड होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ से बायोलॉजिकल वेस्ट निकलते हैं। तो वी नीड अ केमिस्ट जो इसको मॉनिटर कर सके, जो इसको लुकआउट कर सके कि प्रॉपर वाटर एयर प्रॉपर है कि नहीं है। हमारे यहाँ इट्स अ गवर्नमेंट जॉब बेसिकली। अगेन हर स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, हर स्टेट का होता है, और वो स्टेट का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है वो काम करता है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलने का चांसेस है। हमारे बच्चे अप्लाई नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, हम क्रीम जॉब्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो हजार्ड वेस्ट केमिस्ट जो होता है वो मॉनिटरिंग करता है पॉल्यूटेंट्स को, हवा में हो, पानी में। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा बहुत सारा पोल्यूशन लेवल हर साल बढ़ जाता है गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में। तो वहाँ पर हजार्ड वेस्ट केमिस्ट का ज़रूरत पड़ती है, या मैं कह सकता हूँ नॉर्मल केमिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो मॉनिटरिंग कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब है, आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर। 11th है जियो केमिस्ट। जियो केमिस्ट UPSC का बहुत फेमस एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे जियो केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं। जियो केमिस्ट वो होता है जो ज्योग्राफी के हिसाब से अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के अंदर मिलने वाले अलग अलग कंपाउंड का एनालिसिस करता है, उससे क्या इफेक्ट होगा, उसका रोल क्या होता है, अलग अलग इकोसिस्टम में वो कंपाउंड क्या काम करते हैं। इन शॉर्ट वो रिसर्च करता है और हमें
हमें लाइफ के बारे में वहाँ पे बताता है। तो स्टडी अपीयरेंस, मूवमेंट एंड इफेक्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑफ द अर्थ। इट माइट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपाउंड थ्रू वाटर सिस्टम, केमिकल मेकअप एंड मिनरल्स एंड मोर। एक जीव जैसे मंगल ग्रह पे अभी हमारे हमने मार्स रोवर को जाते हुए देखा। अब मंगल ग्रह पे जो मिट्टी थी उसका एनालिसिस करना, उसमें क्या प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट नहीं है, ये सारे केमिस्ट का काम हो जाता है। मटेरियल एनालिसिस इज केमिस्ट्री का डोमेन। तो आप अगर बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छी रिसर्च करी है, तो मे भी आप कल को जाके नासा के लिए काम कर सकते हो। और अगला जो हमारा उपग्रह, अगर हमारा अगला कोई रोबोट किसी और प्लेनेट पे जाएगा, तो हो सकता है आप उसमें एक केमिस्ट हो जो वहाँ पे बैठे बैठे एनालिसिस करने का काम करोगे उस रोबोट के थ्रू। 12th हमारे पास ऑप्शन आता है जिसको कहा जाता है ओशनोग्राफर। यूजुअली ओशनोग्राफी जो होती है वो बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेट करके देखा जाता है, बट यस, ओशनोग्राफर केमिस्ट भी हो सकता है। अगर आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ओशनोग्राफी करना चाहते हो या ओशनोग्राफर बनना चाहते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मरीन लाइफ में जैसे पोल्यूशन हो जाता है, ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, बड़े बड़े टैंकर गिर जाते हैं मर्चेंट नेवी वाले, या आर्मी में इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए वी नीड ओशनोग्राफर। मैं मरीन बायोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं स्कूबा डाइवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ओशनोग्राफर वो होता है जो केमिकल कंपाउंड्स वाटर इकोसिस्टम में अलग अलग केमिकल कंपाउंड पोल्यूशन लेवल को चेक करता है। पोल्यूशन ज़्यादा हो नहीं रहा है, फिशेस सर्वाइव कर पाएंगी कि नहीं, जो एग्जॉस्टिव स्पीशीज़ होती हैं क्या वो जिंदा रह पाएंगी, अलग अलग। मेरी एक फ्रेंड है जो भी अलास्का में काम कर रही है, शी इज एन ओशनोग्राफर। वो वहाँ की इकोसिस्टम को पढ़ने की कोशिश कर रही है, वहाँ की फिश लाइफ को, मरीन लाइफ को समझने की कोशिश कर रही है। तो बीइंग अ केमिस्ट आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। 13 फील्ड हमारे पास आता है जिसको कहा जाता है मटेरियल साइंटिस्ट। ये मटेरियल साइंटिस्ट वो होता है जो नए नए मटेरियल बनाने का काम करता है। जैसे आपने नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे का नाम सुना होगा, तो जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी होती है वहाँ पे अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, अलग अलग मटेरियल बनाए जाते हैं। यहाँ पे 2 मटेरियल साइंटिस्ट का मैं नाम लेना चाहूँगा, 2 फील्ड का। एक सबसे पहला आता है नैनो मटेरियल्स और दूसरा होता है पॉलीमेरिक मटेरियल्स। अलग अलग पॉलीमर्स का कॉम्बिनेशन करके, उनमें चेंजेस करके अलग अलग मटेरियल बनाए जाते हैं जो अलग अलग यूज़ होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एरोप्लेन्स का हम यूज़ करते हैं आजकल, हम टेनिस का जो रैकेट लेते हैं वो हल्के हो गए हैं, जूते जो बनते हैं फाइबर्स बनते हैं, फैब्रिक्स बनते हैं, हमने नायलॉन बनाया, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल जो सिंथेसिस किया जाता है वो मटेरियल साइंटिस्ट करता है। यहाँ पर फिर से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले बंदों की बहुत डिमांड होती है, आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी आपको पुश करना पड़ेगा, घर बैठे कोई कंपनी आपको उठा के लेके नहीं जाएगी, थोड़ी स्ट्रगल हर जगह करनी पड़ती है अगर आपको पहाड़ पे पीक पे पहुंचना है, ठीक है ना। नैनो मटेरियल अगेन एक बहुत अच्छा फील्ड है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च है जो फिलहाल नैनो मटेरियल, नैनो साइंस और पॉलीमेरिक साइंस में चल रही है। यूजुअली जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको मटेरियल साइंटिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक तरीके से आप यहाँ पर भी अगर आप ऑर्गेनिक वाले हो और अगर आप मटेरियल साइंटिस्ट बनते हो तो भैया इट्स जस्ट लाइक चेरी ऑन द केक, आप बहुत अच्छा वहाँ पर काम कर सकते हो। 14th फील्ड जो हमारे पास आता है वो है केमिकल इंजीनियर। सी यूजुअली केमिकल इंजीनियरिंग जो होती है वो 12th स्टैंडर्ड के बाद की जाती है। जेई नीट का जब आप पेपर देते हो, अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मुंबई में आईसीटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में भी आप केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। बहुत सारे आईआईटीज़ हैं जो 12th स्टैंडर्ड के बाद बीटेक कोर्सेज में बच्चों को लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग कराने के लिए। सी केमिकल इंजीनियर्स की भी इंडिया में बहुत ज़रूरत होती है। जितने भी अलग अलग अभी जैसे इतनी दवाइयाँ बनती हैं, इतनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनके प्लांट्स होते हैं, तो उन प्लांट्स को हैंडल कौन करता है, उन प्लांट्स को मेंटेन कौन करता है, इफेक्टिव तरीका कौन निकालता है। ऑर्गेनिक R&D वालों ने तो कह दिया ये मॉलिक्यूल बना दो, पर लार्ज स्केल पे प्लांट्स को हैंडल करना, वहाँ पे सब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यहाँ पर केमिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, गेट के थ्रू आप ONGC वगैरह में अप्लाई कर सकते हो, BRC वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हो एज ए केमिकल इंजीनियर, जहाँ आप प्लांट को हैंडल करोगे। या प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। दुनिया भर की, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, तो समझ लीजिए हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं। आप बहुत अच्छा अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे, बस आपकी नॉलेज और आपकी डिग्री सही होनी चाहिए और आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस का आंसर देनी चाहिए। द लास्ट फील्ड दैट आई फाइंड इज़ फार्माकोलॉजिस्ट। सी फार्माकोलॉजिस्ट वो बंदा होता है जो स्टडी करता है एग्जिस्टिंग ड्रग्स का। फार्मेसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट ये फील्ड होता है, नए मॉलिक्यूल्स का, नए ड्रग्स का, उसका सिंथेसिस करना, अलग अलग टेस्टिंग करना, ह्यूमन बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट होगा, एनिमल्स पे उसका क्या इफेक्ट होगा। अब ये फील्ड सिर्फ ह्यूमन्स तक लिमिटेड नहीं है, ये एनिमल्स तक चला जाता है, क्योंकि हम एनिमल्स को भी ट्रीट करते हैं। वेटरनरी डॉक्टर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एंड सेफ एडरेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली बन रहे हैं। कि ग्रीन केमिस्ट्री यहाँ पर बहुत यूज़ हो जाती है कि आप जो कंपनी बना रही है, जो सिंथेसिस कर रही है, वो प्रॉपर रूल फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एज अ फार्माकोलॉजिस्ट आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में लग सकते हो। अगेन एक बहुत डेवलपिंग, बहुत इमर्जिंग फील्ड है। बहुत कम बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वैकेंसीज़ कम होती, इतनी वैकेंसीज़ नहीं आती। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से इन 15 नई फील्ड्स के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पर मैंने CSIR, नेट, गेट या IIT वगैरह की कोई डिस्कशन नहीं किया, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैम आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यू डोंट हैव टू बी IITian टू अप्लाई एज अ मटेरियल साइंटिस्ट, यू डोंट हैव टू बी एन IITian टू अप्लाई फॉर अ केमिकल इंजीनियर। व्हाट यू जस्ट नीड इज अ डिग्री, और आपको उस वैकेंसी के जहाँ पे जब वो वैकेंसी निकलती है राइट टाइम पे अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है और अपने आप को प्रूव करना है दैट यू आर वर्थ
दैट पोजीशन। वो कंपनी आपको हायर करेगी, थोड़ा स्ट्रगल हर फील्ड में होता है, स्टार्टिंग के 1-2 साल 3 साल आपको अपने आप को प्रूव करने में चला जाएगा दैट यू आर वर्थ, तो कंपनी आपको अपने पास रखेगी, परमानेंट जॉब पे लगा देगी, आपको सैलरी हाइक करके दे देगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं जो क्वालिटी कंट्रोल से लगे थे और आज वो कंपनीज़ में जा गए हैं और एग्जीक्यूटिव लेवल तक चले गए हैं। दे आर अर्निंग 70 to 75,000 पर मंथ एंड वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 15 अलग अलग फील्ड्स के बारे में बताया। अगर आपको और इंटरेस्ट है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट बॉक्स को भर दो, मुझे बताओ आप फिर किस फील्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा हर एक फील्ड के बारे में मैं रिसर्च करके आपको बताते रहूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने बच्चों तक ये पहुँचेगा और अवेयरनेस होगी कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आईआईटी में जाना ही एक मकसद नहीं होता। देयर आर मेनी अदर फील्ड जहाँ पे आप बीइंग अ केमिस्ट्री की डिग्री होल्ड करके आप अप्लाई कर सकते हो, बस हमें पता नहीं होता। गूगल सर्च कीजिए naukri.com पे या यहाँ वहाँ पे जहाँ जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बनाइए, अपना रेज्यूम अपलोड कीजिए वहाँ पे, उनको बताइए कि आप केमिस्ट्री डिग्री होल्ड कर रहे हो। देखिए आपको अपने आप कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक अपने पसंदीदा फील्ड में बहुत अच्छी नौकरी मिले, बहुत अच्छा जॉब मिले एंड विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड God bless you all.